नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। तिल्दा नेवरा में एक ऐसी दरिंदगी की गई जहां एक जिंदगी खामोश हो गई। तिल्दा से लगे ग्राम कोटा में एक ऐसी भयावह घटना सामने आई है जहां 14 साल के लड़के के साथ आरोपी ने पहले रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। लड़के का शव 12 दिन बाद शनिवार की शाम को गांव के तालाब के पास झाड़ियों में पाया गया। लाश पूरी तरह से सड़क कर गल चुकी थी, इसीलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भेजा गया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर गांव के एक शादीशुदा 2 पत्नियों के पति 2 बच्चों के पिता 26 साल के एक युवक को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। जानकारी के अनुसार तिल्दा नेवरा से 4 किलोमीटर दूरी पर बसा कोटा गांव के सतनामी पारा में युवकों ने गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी। पंडाल के कुछ दूरी पर लालू मधुकर बदला हुआ नाम का घर है। उसका नाबालिग बेटा आरती में शामिल होने दादी से यह कह कर गया कि वह जल्दी लौट आएगा, लेकिन वह अचानक पंडाल से गायब हो गया। चूंकि लड़का दादी से कह गया था कि उसको बुलाने न आए, वह स्वयं वापस आ जाएगा, जिसके कारण घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और जब सुबह उठे तो वह घर नहीं लौटा था। तब उसकी खोज शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। तब उसके पिता ने नेवरा थाने में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। मंगलवार के लड़का निकले है गणेश चौक से। पूरा गांव गली, पूरा नदी नाला सब खोदे, सब में पूछताछ के सब करे कि रिश्तेदार सब कहूँ कहूँ मोर लड़का गए हो ही पता करा, बतावा अपन नजर में हुई कि सब डहर में है बोले हैं। वहाँ तक के थाना भी ये करे हम मोर बेटा आना चाहिए थी, पर मोर बेटा नहीं आया अभी तक। हालांकि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और 3 दिनों तक जांच करने के लिए पुलिस का कोई भी अधिकारी उनके पास बयान लेने नहीं आया। लेकिन समीर के परिजन उसकी तलाश लगातार करते रहे। चौथे दिन पुलिस बयान लेने उनके घर पहुंचे तो पिता ने किसी अनहोनी की चिंता जताई थी। एक दिन कर पूरे 12 दिन गुजर गए। गणेश स्थापना दिन से गायब हुआ नाबालिग का कोई पता नहीं चला। इसी बीच गणेश विसर्जन के दिन शनिवार को गांव के किसी व्यक्ति ने झाड़ियां के बीच में पत्थर के नीचे दबा हुआ पैर दिखा। वहां काफी बदबू भी थी। लोगों को जानकारी मिली तो देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। इसकी जानकारी जब नाबालिग के परिजनों को मिली तो वे समझ गए कि लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे की होगी। और जब सामने गए तो लाश तो पूरी तरह से गलकर सड़ चुकी थी। बावजूद उसकी मां और बूढ़ी दादी ने उसे पहचान लिया। पता चलिस मला कि सब गांव वाला मन कहाँ दौड़ा थे। मोर बेटा निकले 26 तारीख के, और का दिन हो गया। मोर बेटा है 13 दिन अभी आए से नहीं कि मैं हूँ और मोर बेटे छो हो ही तो मैं समझी हाँ कोनो मतलब नहीं बोली जे, मगर मैं समझ गई मोर बेटे छा है। अब मैं सब अपने हो के मैं पर सब जन में हाँ फोन लगा के मैं बोले है कि मोर बेटा ये हो गई, मोर बेटा हो ही चुही छा। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पहले लाश को झाड़ियां से बाहर लाया गया, बाद में लाश का पंचनामा कर उसे तत्काल पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भेजा गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जाता है कि पुलिस ने गांव के 26 साल के एक युवक विजय धीरज को हिरासत में लिया है। गांव वालों का कहना है कि विजय पंडाल से नाबालिग को साथ घुमाने की बात कह कर ले गया था, लेकिन जाने के बाद वह गणेश विसर्जन तक नहीं लौटा। टीआई रमाकांत तिवारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वीसीएन टाइम्स को जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है उसमें यह बात सामने आई है कि लड़के के साथ पहले रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर झाड़ियां में फेंक कर ऊपर पत्थर रख दिया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वीसीएन टाइम्स की रिपोर्ट।